नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं और आकाश को गुंजायमान करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव देवती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव देवती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इति मातृगणम क्रुद्धा क्रुद्धम मर्दयन्तम महासुरान दृष्टाभ्युपाये विविधय नेशुर देवारी शनिका पलायन परान दृष्ट्वा दैत्यान मातृगणार्दितान युद्धोमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिंदुर्यदा भूमो पतस्तस्य शरीरतः समुत्पत्तद्मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदासुरः युद्धे स गदापाणि रेन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्दित स्वज्रेण रक्तबीजं ताडयत् कुलिशेनाहतस्यासु बहुसहस्रावर्षोणितं युद्धं समुत्तस्थु ततो योद्धा तद्रुद्रूपा तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरा रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता दधीर बलविक्रमः ते चापि युद्धुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समं मातृभिरतृभ्य शस्त्रपातातिभीषणां पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्तशिरो यदा वा रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास इन्द्रितं सुरेश्वरः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्रावसंभवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैः महासुरः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तो घस्ते नासच्छत्सोऽसुरः तैश्चाक्षुरा सम्भूतैरसुरं सकलं जगत् व्याप्तिमासीत् ततो देवी भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विष्टान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तर्यं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दुप्रतिच्छत्वं भक्तेनानेन वेगिना भक्षयन्तीं चरणे ददुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न स्तोचोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता ततो देवी शूलेनाभिजगानतां मुखेन काली जगृह्य रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदना चक्रे गदा पातोल्पीकामपि तस्या हतस्य देहासु बहुशुश्रावशोणितं यतस्तद्वक्तेन चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गतां यशा रक्तपातान् महासुरा तान् सखादास चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वाणैरसि विरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं च चामुण्डा पीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे सहस्रसंघ महासमाहतः निर्रक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल वापु दृशता निपः तेषां मातृगणो जाता नर्दाशं मदोद्वत। सज्जनों इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों ने पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल
घायल हुआ तो रक्त बहने लगा, उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे विश्व देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली के यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा, किंतु ज्यों वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने के कारण काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा श्रेष्ठ आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृ गण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत हो कर नृत्य करने लगी। सज्जनों, इस तरह से मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आपको निशम्भ वध का लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम।